ओजोन क्या हमें नहीं पता, लेकिन आपके आशियाना कैसे बनेगा ये पता है। आप अपनी छत डालना, एमसीडी के लिए मैं बैठा हुआ हूं। बहुत सारे कॉलोनियों में ऐसे लोग जो हैं इस मुसीबत इस मझधार में फंसे हुए हैं, जिन्होंने जो है काफी लंबे समय से इस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। हमें तो ये पता थी, हमने नगर निगम में ओजोन के ये नहीं कहा कि ओजोन हटा देंगे, वोट दे दो हमें। जो अंदर से दहशत में है, परेशान है। ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं है जो ओजोन से पीड़ित ना हो। हमने कहीं भी नहीं बोला, हमने ये कहा था कि ओजोन क्या है हमें नहीं पता। आप अपना आशियाना बनाओगे, आपको एमसीडी तंग नहीं करेगी, ये सिरचंद वोहरा की गारंटी है। आखिर में लोग जो है क्या झूठी आश्वासन देकर लोग केवल जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, या कुछ और उसका मकसद क्या है? वो लोग 2007 क्योंकि उन्होंने ओजोन हटाने के नाम पे वोट मांगी थी, ओजोन हटा नहीं, आशियाना उनका भी खतरे में है, ना उसको सटक पा रहे, ना निकाल पा रहे, वो तो बेचारे खुद ही परेशान है। हम राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों के समाधान के लिए आए हैं। बीजेपी को पसंद करता है, कांग्रेस को पसंद करता है या आम आदमी को पसंद करता है, उसको सिर्फ अपने घर से मतलब है इस वक्त। हमारे काम पूरा हो गया, हम 4-4 बार विधायक बन गए, 3-3 बार विधायक बन गए, सांसद बन गए। अब जनता से हमें क्या लेना देना? ओजोन हट जाएगा क्या उसके बाद चुनाव नहीं होंगे क्या? बचाने के लिए 5 जुलाई शाम 6 बजे खड्डा कॉलोनी मार्केट में आकर, मेरी सोच ये है कि जब तक ओजोन नहीं हटेगा, जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। बस ये समझ लीजिए, हम वो सिपाही हैं जिसने मरना जाना है, झुकना नहीं जाना। सर, हम उनके मकानों की किसी तरह की कोई किसी तरह से तोड़फोड़ ना होने दे। तो ये उन लोगों की जनसभा है जो 2007 से ओजोन के नाम पर आज तक पिस रहे हैं, और 5 तारीख को शाम 6 बजे खड्डा कॉलोनी आकर नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। जैसा कि जानते हैं, दिल्ली में जो अभी जो है ओजोन को लेकर के विशेष चर्चा के विषय बन गया है, जो कि पूरे दिल्ली नहीं, पूरे हर एक क्षेत्र में, इसके अलावा आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे दिल्ली हो या गाजियाबाद हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, ये जो ओजोन का मुद्दा विशेष रूप से छाया पड़ा हुआ है हर किसी के जुबान पे। ये देखने के आखिर में ये ओजोन जब मुद्दा आखिर में है क्या। बरसों से पहले जो है ओजोन का ऐसे कोई चर्चा नहीं हो रही थी, और अचानक ओजोन का जो है आखिर में ये जो मुद्दा इतना तेज क्यों होगी, इसी विषय पे मैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूँ बदरपुर क्षेत्र के जो निगम पार्षद श्री चंद वोहरा जी के कार्यालय में। तो इनसे वक्तव्य लेता हूँ कि आखिर में ये ओजोन का मुद्दा आखिर में है क्या, जो इस पर जो विशेष तौर से हाय हल्ला हो रही है। जी, मेरे पत्रकार को यही नहीं पता कि ओजोन है क्या। तो मुझे लगता है कि इस समय फिर हमारे क्षेत्रवासियों के फिर तो भाजपा सही हलचल मचा रही है। नहीं, हमें तो जानकारी है, लेकिन भाई थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब हमारे पत्रकारों को ये नहीं पता होगा कि फिर तो सरकार सही हलचल मचा रही है। आपके न्यूज़ बिल्कुल सही है, एनसीआर के हलचल। देखो, 2007 से प्रभावित है लोग, और ओजोन की राजनीति 2007 से लगातार चलती आ रही है, और बार बार हर चुनावी मुद्दा बना है ओजोन। अब कोई चुनाव तो है ही नहीं जो मुद्दा बनेगा। हम तो खाली लोगों को के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि अब ऊपर से नीचे तक एक सरकार है, एक सरकार अब ओजोन हटाए, लोगों को आशियाना उनका बचाए। ये लड़ाई चल रही है अब हमारी। अभी जानकारी मिली थी, अभी जो पूरा कुछ स्टेटमेंट देखा था मनोज तिवारी का, उन्होंने बोला था ये ओजोन जो है गलती से आखिर में इसको लगा दिया गया था। क्या उस पर क्या विचार, क्या वाकई में गलती से है या जानबूझ के गलती किया गया है? तो 2019 में लबकुश पे आके क्यों कहा कि गोजोन और गोजोन हो गया? ओजोन जो है गोजोन हो गया, तो क्यों आपने 2019 में बोला? इसका मतलब कि आप उस समय यहाँ पे जो है झूठ बोल के गए हैं बदरपुर विधानसभा के लोगों से। जो आज आप कह रहे हो कि ये तो गलती से लग गया, गलती से किसने लगा दिया? कोई बात नहीं, किसी ने गलती कर दी तो आप सही कर दो। आपकी सरकार है, 2014 से लेकर 12 साल आपकी सरकार हो गई है, आपकी केंद्र में बैठी सरकार है, ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है। गलती को सही कर दो, ओजोन हटा दो, लोगों के आशियाना को बचा दो, संसद में कानून ला दो, खत्म। तो जैसा सही बताया सर, अभी आपने बताया कि ओजोन को लेकर के अभी चर्चा हुई। आखिर में ये जो है विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं 5 तारीख को। आखिर में इसमें जो है इसकी आपको जरूरत क्यों पड़ रही, क्यों लोगों को समर्थन नहीं मिल पा रहा है? जनसभा समर्थन के लिए ही होता है, और समर्थन मिल रहा है जब भी तो जनसभा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाने के लिए हमने जनसभा रख दी है। हम सब लोग एक साथ मिलकर एक सुर में अपने प्रदेश के नेताओं के साथ हम एक सुर में कहेंगे संसद में कानून लाओ, ओजोन हटाओ।
कोई भी प्रोग्राम बिना जनता के होता कहाँ है? आप गली में जाते हैं तो लोग, जनता ही तो होती है जो हम जिनसे हम मिलते हैं। फेसबुक के माध्यम से अगर हम लोगों को संदेश पहुंचते हैं तो वो जनता तो होती है जो हमारे फेसबुक को देखती है, जो आपके चैनल को देखेगी, वो जनता तो ही होती है। तो जनता हमेशा ये चाहती है कि ओजोन हटे और हमें छुटकारा मिले। अभी यहाँ पे निगम पार्षद में आपके आपके यहाँ पे नेतृत्व है और आपके ही जो है ये विधायक जो है आपकी पार्टी के हैं। क्या आप दोनों में तालमेल नहीं है कि एक व्यक्ति समर्थन कर रहे हैं, एक व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहे, एक व्यक्ति जिस पर आवाज उठा रहे हैं? देखो, बात समर्थन की नहीं है, बात विरोध की नहीं है। हम जनता के साथ खड़े हैं। नेता कौन बनाते हैं? जनता ही बनाती है। हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर जनता है तो वोट है, जनता नहीं तो वोट कहां से? तो हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। जनता ने भी तो उनको भी चुन के यहाँ से भेजा गया है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि जब तक ओजोन नहीं हटेगा, जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। आशियाना बचाने का काम निगम पार्षद का भी है, विधायक का भी है, सांसद का भी है। हमें लोगों ने इसलिए चुना है कि हम उनके आशियाने की रक्षा करें, हम उनके मकानों की किसी तरह की कोई किसी तरह से तोड़फोड़ ना होने दे। तो हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिस जनता ने उनको जिस ओहदे पे बैठाया, अगर वो उनके बारे में नहीं सोच रहा तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा विश्वासघात और कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है वाकई में जनता के साथ विश्वासघात हो रही है? क्योंकि पहले तो इस तरह कोई चर्चा होनी थी, जितने भी इलेक्शन जो आते हैं सब लोग बोलते हैं कि ये ओजोन गोजोन हो गया। आखिर में लोग जो है क्या झूठी आश्वासन देकर लोग केवल जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं या कुछ और उसका मकसद क्या? लोग 2007 से झूठी राजनीति तो हो रही है। जब इनके मकसद पूरे हो गए, जब ये रिटायरमेंट की तरफ जाने लग गए, अब इन्होंने कहा कि अब जनता जाए भाड़ में, हमारे काम पूरा हो गया। हम 4-4 बार विधायक बन गए, 3-3 बार विधायक बन गए, सांसद बन गए। अब जनता से हमें क्या लेना देना? अब जनता के को इन्होंने छोड़ दिया मझधार में कि अब जनता जाने, ओजोन जाने। लेकिन हम राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों के समाधान के लिए आए हैं। ओजोन हट जाएगा क्या उसके बाद चुनाव नहीं होंगे? क्या और मुद्दे नहीं बचेंगे हमारे पास? मैं तो कहता हूं आप ओजोन आज ही हटा दो, मुद्दे खत्म। मुद्दे जनता के हित के लिए उठाए जाते हैं, जनता के लिए उठाए जाते हैं, जनता के समाधान के लिए उठाए जाते हैं, जनता के सहयोग के लिए उठाए जाते हैं। और हम और हमारे संगठन मंत्री शकील अहमद जी, हम सारे मिलकर जनता की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आशियाना आपका है, किसी नेता का नहीं है। आओ हम सब मिलकर अपने आशियानों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपनी पूंजी जो आपने कमाई हुई पूंजी अपने आशियाना के लिए में लगा रखी है, उसको बचाने के लिए 5 जुलाई शाम 6 बजे खड्डा कॉलोनी मार्केट में आकर इस विशाल जनसभा को और बेहतर जनसभा में तब्दील करें, जिससे कि सरकार भी जगे, नेता भी जगे और ओजोन से छुटकारा मिले। और एक ही सुर में कहें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ सौरभ भारद्वाज जी के साथ, संजय झा जी के साथ, हमारे ब्रह्म सिंह तंवर जी के साथ, संजय चौधरी के साथ, कि संसद में कानून बनेगा जब ये ओजोन हटेगा। एक सुर में बोलें कि संसद में कानून लाए, ओजोन से हमें छुटकारा पाए। तो अभी जैसे आप लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, ओजोन भी हटना चाहिए, आपकी ही पार्टी के कुछ लोग हैं या इसी आपके इस क्षेत्र के कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि इस बात का समर्थन कर रहे हैं, और वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रहते हैं और पीड़ित भी है। आखिर में उनको इस बात से क्या आपत्ति है? वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे, समर्थन क्यों कर रहे हैं? कौन समर्थन कर रहा है? मुझे सूत्रों के बारे में जानकारी मिली है, आपकी ही पार्टी के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं और आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग कार्यरत हैं जो कि इसका समर्थन लोग नहीं कर रहे हैं और उसको जो है उसका विरोध में नहीं, उसमें कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखो, या तो खुल के बताइए आप हमें, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ओजोन से पीड़ित ना हो। ऐसा कोई भी किसी पार्टी का आदमी नहीं है जो इससे पीड़ित ना हो। ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं है जो ओजोन से पीड़ित ना हो। अब आपके माध्यम से पता चल रहा है, हमारे माध्यम से तो कोई पता नहीं चल रहा है। सब आज की तारीख में जो बड़े बड़े नेताओं के शुभचिंतक हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, वो जवाब ही नहीं पा रहे हैं जनता का। किस मुंह से बीच में जाएं, गलियों में जाएं, किस मुंह से लोगों से बात करें, क्योंकि उन्होंने ओजोन हटाने के नाम पे वोट मांगी थी। ओजोन हटा नहीं, आशियाना उनका भी खतरे में है। ना उसको सटक पा रहे, ना निकाल पा रहे हैं। वो तो बेचारे खुद ही परेशान है। वो अपनी परेशानी आपको बताएंगे कहाँ से? वो खुद ही इतने बेचारे परेशान हो गए, कमरे में बैठकर अपने आप ही तू मैं कर लेते हैं। वो उनकी हिम्मत नहीं अपने नेता से कहने की
कि जनता पूछ रही है ओजोन कब हटेगा, क्योंकि उनके वो तो चुनाव के टाइम पे पैकेट उनकी जेब में आ जाता है, बेचारे वो पैकेट में खुश हो जाते हैं और अपने अपने परिवार को चलाते हैं। जब तक जब जनप्रतिनिधि से अपनी समस्या को रखेंगे नहीं, इसका समाधान कैसे निकलेगा? या अकेले रूम में बंद होकर के इसको अपना जो तू तुम्हें कर लेंगे? तो आप उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछो। देखो, जब 2015 के अंदर हमारे विधायक थे, हमारी सरकार थी, स्कूल बन रहा था खड्डा कॉलोनी के अंदर, हम 2017 के अंदर निगम पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जब हम हार जीत होती है, जब 2-4 लड़ते तो एक जीतता एक हारता है, लेकिन जैसे ही हमारे विधायक था जो जाके उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया, घटिया माल लगा रहा था, हमने तुरंत आवाज उठाई, क्योंकि हमारा सरकार का पैसा लग रहा है, हमारी पूंजी का पैसा लग रहा है, हम में तो दम वो है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घर का भी अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम तो अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं, हम तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों का भला हो, भ्रष्टाचार दूर भागे। हम तो वो कार्य करने आए हैं। अब उनके पास क्या मजबूरी है ये आप उनसे पूछो, हमें तो पता नहीं है उनकी मजबूरी क्या है। हमें तो इतनी पता है कि ओजोन लगाने वाले यही नेता हैं, ओजोन के ऊपर राजनीति करने वाले यही नेता हैं। हमने कभी चुनाव के ऊपर और राजनीति, जब हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे तो शकील भाई को भी पता और हमें भी पता है, और आप मेरी वीडियो भी उठा के देख लेना। हमने कहा कि ओजोन क्या हमें नहीं पता, लेकिन आपके आशियाना कैसे बनेगा ये पता है। आप अपनी छत डालना एमसीडी के लिए मैं बैठा हुआ हूं, हमें तो ये पता थी। हमने नगर निगम में ओजोन के ये नहीं कहा कि ओजोन हटा देंगे वोट दे दो हमें, हमने कहीं भी नहीं बोला। हमने ये कहा था कि ओजोन क्या है हमें नहीं पता, आप अपना आशियाना बनाओगे आपको एमसीडी तंग नहीं करेगी, ये सिरचंद वोहरा की गारंटी है। हमने वो गारंटी पूरी करके दी। अब तो इनकी गारंटी है ना, ये करके दें ना। ये हर चुनाव में कहते हैं ओजोन हटाएंगे, अब इनकी गारंटी देखते हैं। हमने तो पूरी गारंटी दे रखी है और आज भी जनता के लिए मरने गिरने के लिए तैयार हैं। एक भी आशियाना, जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी, जनता के लिए हित के लिए लड़ेंगे। सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन से भिड़ना पड़े, भिड़ेंगे, लेकिन जनता के हित के लिए जो करना होगा करेंगे। बस ये समझ लीजिए हम वो सिपाही हैं जिसने मरना जाना है, झुकना नहीं जाना। सर, बहुत सारे कॉलोनियों में ऐसे लोग जो हैं इस मुसीबत, इस मझधार में फंसे हुए हैं, जिन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय से इस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो समझ नहीं आ रहा उनको आखिर में जाएँ तो जाएँ कहाँ, कह रहे हैं तो कह रहे हैं क्या। जो मकान बचे हुए हैं, जो मतलब बरसों लोग रह रहे हैं, उस पर जो कहीं इनको उसको दहशत को उसके मन में लड़ा हुआ है कि कहीं हमारा मकान टूट ना जाए। इतने लंबे समय से हम लोग रह रहे हैं, आखिर हम लोग कह रहे तो कह रहे क्या विकल्प, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उस विषय पे शकील जी क्या वक्तव्य रहेगा आपका? जो अभी आपने कहा, उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए तो हम आए हैं। जो अंदर से दहशत में है, परेशान है, उन्हीं की लड़ाई तो आज जो 5 तारीख को जनसभा कर रहे हैं हमारे नेता, इसी के लिए किया जा रहा है भाई। उन्हीं की आवाज़, और वही हमारी ढाल बनकर, वही हमारी आवाज़ बनकर खड़े होंगे 5 तारीख को, देखिएगा। इस अभी आपने 2-3 और चीज़ पूछी कि कुछ हमारे कॉलोनी के लोग, उनकी मजबूरियाँ हैं। बाकी हम गलियों में जा रहे हैं, हम एक एक घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा आदमी हमें नहीं मिला कि वो बीजेपी को पसंद करता है, कांग्रेस को पसंद करता है या आम आदमी को पसंद करता है। उसको सिर्फ अपने घर से मतलब है इस वक्त। और हम पूरे अपने आवाम से कह रहे हैं, अपनी जो भी हमारे क्षेत्र की जनता है, सबकी आवाज़ बन के भाई श्रीचंद वोहरा 5 तारीख को जनसभा कर रहे हैं। और हम उन्हीं की आवाज़, जिनको आप कह रहे हैं कि वो बेचारे परेशान हैं, उन्हीं की आवाज़ है, और उन्हीं से हम मुलाकात कर रहे हैं, उन्हीं के साइन ले रहे हैं। और जो बड़े नेताओं ने अभी तक झूठ बोला, जो बड़े नेताओं ने इन्हीं परेशान जनता को परेशान किया, झूठ बोला, इनको बरगलाया और आज तक कर रहे हैं, अभी भी मानने को वो तैयार नहीं है, उन्हीं की आवाज़ बन के 5 तारीख को बड़ी जनसभा कर रहे हैं भाई श्रीचंद वोहरा की अगुवाई में। ये सिग्नेचर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कितने लोगों का समर्थन है, उसमें मिल रहा है, और आगे किसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है रणनीति? जहां हम जा रहे हैं उसमें कोई परसेंट नहीं, 100%। जिस जगह जाते हैं, जिस घर जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, 100% समर्थन मिल रहा है। किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है साइन करने में। वो सीधा कह रहे हैं हमारा घर होगा, हमारा आशियाना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, आगे घर ही नहीं होगा। भाई साहब, यहाँ लोगों के पास अपने एक एक पैसा जोड़ के घर बनाया हुआ है लोगों ने। लोगों के पास और कहीं रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब ये जो मुद्दा जो है पार्टी विशेष का नहीं रह गया, बिल्कुल जनहित का मुद्दा है, पूरे समाज के यहाँ पे मुद्दा है। इस पे काफ़ी जो है गहन यहाँ पे चर्चा हुई,
और अब था लास्ट में हम महाराज जब एक सवाल आपने पूछेंगे, ये जो जनसभा का आयोजन कर रहे हैं इसमें लगभग ये कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जाएगी और इसमें से इसका जो है कितने लोगों के इसमें समर्थन होने की इसमें संभावना है? देखो, ये जनता का जनसभा है, ये किसी एक नेता की जनसभा नहीं है, ये उस पीढ़ी परिवार की जनसभा है जो ओजोन से प्रभावित है। ये उन लोगों की जनसभा है जो 2007 से ओजोन के नाम पर आज तक पिस रहे हैं। ये उन लोगों की जनसभा है जो चाहते हैं कि हमारा आशियाना बचे, संसद में कानून बने, ये उनकी है। तो नहर पार हम तीनों वार्ड के लोगों को जो है क्षेत्रवासियों से कह रहे हैं, चाहे वो मीठापुर का हो, चाहे हरिनगर का हो, चाहे जैतपुर का हो, अगर इसमें समर्थन करने वाले लोग अगर कहीं और के भी हैं जो चाहते हैं कि ओजोन हटे, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, उनका कहीं किसी का चाचा रहता है, किसी का ताऊ रहता है, किसी का मामा रहता है, किसी की भतीजी रहती है, किसी की भांजी रहती है, कोई ना कोई परिवार रहता है, उसको बचाने के लिए पूरी बदरपुर विधानसभा एक होकर इस जनसभा में शामिल हो रही हैं। और ये कोई पदयात्रा नहीं है, ये जनसभा है। एक जगह बैठकर हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और एक ही नारा होगा, संसद में कानून लाओ, ओजोन हटाओ। यदि इस पे सरकार यदि संज्ञान नहीं लेती है फिर आगे क्या रणनीति होगी आपकी? फिर बैठ के बात करेंगे, लोगों से, जनता से बात करेंगे, जनता के साथ बैठेंगे। अभी हमारा जो पहला कदम है वो जनसभा का है कि हम एक दूसरे को आवाज बनाएं, क्योंकि बिना संसद के अब कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा कि जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार थी और हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि भाई चुनी हुई सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि चुनी हुई सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार है, उस फैसले को कोई अगर किसी ने बदला तो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार ने सदन में लाकर चेंज करा। अब ये हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं नेता कि हाई कोर्ट ने कहा है ओजोन के बोर्ड लगा दो, तो मैं ये कह रहा हूँ प्रस्ताव ला के उसे भी बदल दो ना। जब आप दिल्ली सरकार की चुनी सरकार के फैसले को बदल सकते हैं तो ये तो हाई कोर्ट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी नीचे कोर्ट है, इसका फैसला बदलने में कितना टाइम लगेगा आपको? तो इसलिए नियत होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की नियत थी 11 साल चलाने में, उन्होंने लोगों को, उनकी जनता की सेवा करी है। अब ये भटकाना चाहते हैं कि 2500 रुपये कोई ना मांगे, ओजोन में फंसे रहो, अपने घर को बचाने में लेकर रहो। कोई सिलेंडर ना मांगे तो ये ओजोन के उसमें फंसे रहो। कोई इनसे तीर्थ यात्रा पूछे कि क्यों बंद कर दी तो ये ओजोन में फंसे रहो। कोई इनसे ना पूछे कि मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद कर रहे हैं, उसमें ओजोन में फंसे रहो। तो ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है घरों को उजाड़ने की, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग ही ना रहें। वो मीडियम क्लास के लोग जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, वो मीडियम क्लास के लोग जो पूरी दिल्ली को चलाते हैं, घर घर जाके छोटे छोटे काम करते हैं, ये उस आशियानों को खत्म करना चाहते हैं जो हम खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए इस जनसभा में भागीदारी पूरी बदरपुर विधानसभा की है, हर संगठन की है, हर उस व्यक्ति की है जो ओजोन से पीड़ित है। सर, इस पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे जितने भी नाहर पार की जितनी जनता है, उनको अपने इस मुद्दे पे जो है कि उनको क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई मेरा मैसेज यही है आपके मीडियम के माध्यम से कि संसद में कानून बनाए और ओजोन हटाओ। यही मेरा यह है कि हम सब मिलकर आओ, एक आवाज पे, एक मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने आशियानों बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। और 5 तारीख को शाम 6 बजे खड्डा कॉलोनी आकर ओजोन की लड़ाई में आओ, हम एक साथ होकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का साथ दें और ओजोन से कहीं ना कहीं लड़ाई में हम सफल होंगे, ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम लोग सुन पा रहे थे यहाँ के जो आम विधानसभा के जो नेता हैं श्री चंद बोहरा जी, उनसे अब लोग अभी इस मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से उन्होंने बखूबी से उन्होंने अपना विचार रखा। बाकी आप लोगों का इस खास विषयों पर इनके विचारों से कितना सहमत है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।